दोस्तों नमस्कार। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है वो आशा बहुए हैं और ये लोग जो है उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से। तो आइए बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता त्यागी। आज आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं, क्या समस्या आए हैं? भाई समस्या तो सारी ही। आशा बेचारी इतना काम करो दिन रात। एक बात बता, रात को आशा को क्या काम दे रखा? डिलीवरी करवाना। एक डिलीवरी पर 600 रुपए देना आशा को। ऐसा भी काम आशा करो बेचारी। किसी वो आजा डिलीवरी आशा अगर खाना भी खा रही तो आशा खाना छोड़कर डिलीवरी लेकर जाने की कोशिश करेगी। कहेगी हम तो डिलीवरी करवाने जा रहे हैं, आशा छोड़ दो। प्रधानमंत्री को क्या नहीं दिखता? ऐसो आजा प्रधानमंत्री खाता हुआ रोटी छोड़कर क्या किसी का काम करने चला जाएगा? आशा ही सबकी नौकर लग रही है, कैसा सबका काम करेंगी? तो ऐसा काम क्यों कर रखा है? जितना आशाओं पर काम ले रहे इतना मान दे क्यों नहीं दिया जा रहा आशाओं को? और जो मान दिया जा रहा है वो भी काट पीट कर दिया जा रहा है। उसमें तो आधा वे खा लो जिन ब्लॉक वाले। अगर आशाओं का कुछ नहीं होगा तो आशा किसी सरकार को वोट नहीं देने की। आशा अपने धरने पर बरकरार रहेंगी, कहीं नहीं उठ कर जाने की। अगर आशाओं का समाधान होगा तो आशा सरकार के साथ रहेंगी। अगर आशाओं का समाधान नहीं होगा तो आशा किसी को वोट नहीं देगी। जब आशा सरकार बना सका तो सरकार को मिटा भी सका आशा। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास और महिलाओं का सम्मान भी करते हैं। महिलाओं का सम्मान है, सम्मान को मना नहीं करने का, सम्मान मिल रहा है। पर सम्मान तो काम नहीं चलने का। पेट में रोटी जाएगी जब काम चलेगा। मान दे जब हमारा मान दे हमें मिलेगा तो हम क्यों सरकार तो लड़ेंगे? हम पागल थोड़ा एक सरकार तो लड़ेंगे। काम पूरा दिन हमारी आशा पूरी दोपहरी धूम में फिरा क्या दे? 150 रुपए। 150 रुपए के ऊपर किसी और कर्मचारी को रखो ना, में हम देंगे 150 रुपए। हमारी आशा देंगी 150 रुपए उस कर्मचारी को। तो ऐसा काम नहीं चलने का। सरकार कान खोल कर सुन ला। अगर सरकार आशाओं का संगनियों का मानदेय नहीं करती तो सरकार भी अब का मिट्टी में मिल जाएगी। नु कहा आशा तो इस सब इसकी काम की रीढ़ की हड्डी। जब रीढ़ की हड्डी आशा, अगर आशा काम छोड़ेगी तो कुर्सी प्रधानमंत्री की भी ढा जाएगी। ऐसी बात नहीं है ढाने की नहीं, नीचे तो ऊपर तक सब ढाकर नीचे आ जाएंगे। और अब आशा इस काम को करेंगी। आशा धरने पर बैठेंगी, ना किसी का काम करती, ना डिलीवरी करती, ना टीकाकरण करवाती। अगर सरकार आप लोगों की बातें नहीं मानती है तो 2024 में इसका फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, 100 के 100% फर्क पड़ेगा। जो हमारा मानदेय करेगा हम उसके साथ जी जानता। और जो सरकार हमारा काम नहीं करती उस सरकार को बदलेंगे, छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। लेकिन वोटिंग के समय ये सब चीजें दब जाती हैं। अगर पहला काम हो गया तो दबेगी, अगर ना काम हुआ तो दबती नहीं। अब का हम भी नू ठेंगा दिखावेंगे जिस तरह हमें ठेंगा दिखा रहे, नू हम ठेंगा दिखावेंगे अब का। तो आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद। नारी नहीं, नारी नहीं, नारी नहीं, फूल नहीं, फूल नहीं अंगारे हैं, फूल नहीं, फूल नहीं, नारी नहीं, नारी नहीं। 2024 में पूरी हो 2024 तक 5 किलो राशन देने का वादा किए हैं ये लोग। अगर राशन ना तो चाहे हमें 1 किलो भी। जब हमारा मानदेय नियमितीकरण का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम जब से काम कर रहे हैं 2005 से, हमारी आशाएं जी जान से अपना काम करती हैं, फील्ड में सब कुछ देखते हैं अधिकारी। उसके बावजूद भी शोषण होता है हमारी आशाओं का, हम लोगों का। और उसके बावजूद भी हम लोग काम करते हैं, हमें उतना दाम नहीं मिलता जितना हम काम करते हैं। एक मजदूर को हम अपने घर पे बुलाते हैं तो उसे 600 रुपए की दिहाड़ी देते हैं। और अगर हम एक दिन टीकाकरण कराते हैं तो उसमें 150 रुपए की स्लिप दी जाती है। तो कहाँ से पेट भरेगा? अपने बच्चे भी हैं हमारे साथ में, हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ। और हर मंथली हर माह अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे, अगर एक गरीब आदमी राशन लेकर के अपने घर में बच्चों का पेट पालती है, एक महिला उसके घर में और कमाने वाला नहीं है, तो वो अगर हर महीना आते रहेंगे वो उधार देना बंद कर देगा तो वो उसके कहाँ से पैसा चुकावेंगी? अगर उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा तो अपने परिवार को कहाँ जाए लेके? अनाथ आश्रम में। जब काम इनका करे तो वेतन भी तो नहीं से मांगेंगे, पैसे भी नहीं। योगी सरकार सुनते नहीं आप लोगों की बातें? योगी सरकार सुनती तो फिर ये बात थोड़ी ना आती, यहाँ तक आने की नौबत थोड़ी ना आती हमें। उन्हें ये करना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए। नहीं सुनेंगे तो धोखा खाएंगे। आप लोग जो संस्था है मिलने की कोशिश की, अब मिलेंगे हम। अब हमने टाइम मांगा है, अब मिलेंगे हम उनसे। मांगा है। हाँ, अब मिलेंगे उनसे हम।
अनिवार्य है। क्या नाम है आपका? विद्या देवी, पिपरौली ब्लॉक अध्यक्ष, कहाँ से आए? पिपरौली ब्लॉक, गोरखपुर। गोरखपुर जी। तो आप योगी आदित्यनाथ के गढ़ से हैं? जी हाँ, तो बकर हम लोग का कोई सुन रहा है ना, मोदी जी सुन रहा है ना, योगी जी सुन रहे हैं। रोड पर हम लोग को खदेड़ दिए हैं, रोड पर हम लोग भीख मांग रहे हैं। बताइए किस तरीके से हम लोग का पेट पर्दा चलेगा? रात और दिन ड्यूटी है, कोई ड्यूटी ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमारे घर कोई मुसीबत है, फिर भी उसको छोड़ के हम लोग जाते हैं ड्यूटी करने, जच्चा बच्चा के, और हम लोग देखते हैं पूरे। बकर हमारे आशाओं का कोई पैसा कोई मान दे रहे हैं। जो 2000 मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। और क्या 2000 रुपया केवल मेरे आशा बहन के मिल रहा है जी, और कोई चीज नहीं है। बोलिए। अपने लिए नहीं, मैं एक संदेश के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो भी हम लोगों को मिलता है, हम लोग एक दिन में 30 रुपए काम करते हैं। 24 घंटे काम करने में हम लोगों को 30 रुपए केवल सरकार देती है। और सरकार हमारे घर से मजदूर लगाई है जो 400 रुपए लेके जाते। क्या हम मजदूर के लायक भी नहीं है? सरकार हम लोगों को महिला सम्मान की बात करती है। हम लोग महिला सम्मान, यही हमारा महिला सम्मान है, जो जिसके हम अधिकार हैं, वो अधिकार भी हमें वंचित कर दिया गया है। लेकिन हम लोग संतोष करते हैं, सब्र करते हैं कि अपने ही कार्यक्रम है। लेकिन हम लोग कोरोना काल में भी सरकार से कदम मिला के उनके सहयोग किए हैं, लेकिन आज भी सरकार हम लोगों का कोई सहयोग नहीं किया। आज तक हम लोगों को केवल सांत्वना दिया गया। सांत्वना से पेट नहीं भरता है, परिवार नहीं चलता है, बच्चों की फीस नहीं दी जाती है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगी, विनम्र निवेदन करती हूँ कि हम लोगों का एक निश्चित वेतन लागू किया जाए, जिसका हम लोगों का अधिकार है। एक बीमा दिया जाए। हमारी कितनी बहनें जो कैंसर से गुर्दा खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, मृत हो गई, लेकिन आज तक आयुष्मान कार्ड का लाभ हमको नहीं दिया गया। आयुष्मान कार्ड हमको बनाया नहीं गया कि हम लोग उसका लाभ भी ले सकें। जो आयुष्मान कार्ड है अभी हमारी बहनों को उपलब्ध भी नहीं कराया गया, जिसके लिए हमारी बहनें आज तक भूखमरी के कगार पे हैं। हमारी बहनें कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन किसी सरकार ने हमारी बहन को उसका कोई भी इलाज देने के लिए तैयार नहीं है। कोई लिखित रूप से इलाज के लिए उसको कोई भत्ता भी नहीं दिया। और आज हमारी बहनें तड़प के मर रही हैं। हर जिले में कम से कम हमारी बहनें हर साल 10 से 12 संख्या में मर रही हैं, 20 की संख्या में मर रही हैं, जहाँ ज्यादा संख्या है हमारी बहनों का। लेकिन हम लोगों को अब तक आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिला है। इसलिए मैं सरकार से बार बार निवेदन करती हूँ कि हम लोगों का एक निश्चित वेतन दिया जाए। जो भी हम लोगों को 2000 दिया जाता है उसको अधिकारी और कर्मचारी द्वारा बंदर बाट किया जाता है। इस बंदर बाट को बंद करने के लिए सरकार के पास एक ही हथियार है कि हम लोगों को डायरेक्ट, जिस तरह से सरकारी कर्मचारी का भुगतान करती है खाते में, हम लोगों का भी भुगतान डायरेक्ट खाते से ही किया जाए। काम हम लोगों से लेती है, हम लोग काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों का जो वेतन है उसको हम लोग को निश्चित रूप से खाते में दिया जाए, न कि अधिकारी के माध्यम से दिया जाए। जो बंदर बाट के शिकार हो रहे हैं उस शिकार से हम लोग बचें। बढ़िया तो है, लेकिन हमारी बहनें 8वीं पास पर जब हम लोगों की भर्ती हुई है तो हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो ऑनलाइन काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ रजिस्टर से काम जो भी है उसको पूरा मेंटेन करके रखती हैं और करती भी हैं। ईमानदारी जो भी लिखित काम हम लोगों से लिखित लिया जा रहा है, हम लोग लिखित काम देंगे, लेकिन हम लोगों का वेतन जो है हम लोगों को खाते में दिया जाए। अब कहाँ से? गोरखपुर से। जी बदलने का काम करते हैं। तो विकास तो वहाँ बहुत हुआ है। विकास भी हुआ है और बहुत विकास हुआ है, लेकिन ये विकास रुका हुआ है। अगर ये विकास हो जाएगा तो हम जानेंगे पूरा विकास हो गया हमारे देश में। जैसे कि आपकी इस बार मुख्यमंत्री जी हमारे हुए हैं 5 साल, तो इस बार से हम लोगों के पैसे में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। अब पहले जब हुए थे मुख्यमंत्री हम लोगों का पैसे समय समय पे जा रहा था। इस बार जब से हुए तब से 1-2 साल से पैसा हम लोगों का नहीं जा रहा है समय समय पे। अब पैसा जा भी जा रहा है तो बंदर बाट भी हो रहा है, उसमें अधिकारी लोग खा जा रहे हैं। हमारी बात, हम लोगों की बात हमारे मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है, लग रहा है नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम लोगों की बात सुनेंगे तो जरूर काम करेंगे। मैं पाली ब्लॉक से आशा इंद्रेश पांडे। ये बताइए महाराज जी से हम लोगों का निवेदन है कि महाराज जी हम लोग रात दिन इतना काम करते हैं, जो भी काम रहता
होता है, जैसे डिलीवरी ले जाना, रात रात को यहाँ जाके डिलीवरी ले जाना, हॉस्पिटल में टीकाकरण करवाना, बच्चों का देखभाल करना। अब मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जो हम लोगों का पैसा बन रहा है वो हम लोगों का पैसा समय समय से खाते में नहीं जा रहा है। ये बताइए हम लोग अपने बच्चे का फीस कापी कैसे देंगे, हम लोग अपना परिवार कैसे चलाएंगे, और हम लोग जब पूरे दिन जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों की बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, हम लोग क्या करेंगे। बीमा है, सुरक्षा बीमा है नहीं, अभी तो आशाओं का सुरक्षा बीमा तो नहीं बना है, हम लोगों को के घर कार्ड भी नहीं बना है। बताइए कैसे क्या करें, बच्चे का हम लोग फीस कापी देंगे, अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। हमेशा जाइए तो प्रतिदिन हमेशा किराया भाड़ा लगता है, समय से पैसा नहीं जाएगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे हॉस्पिटल पे। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जो हम लोगों का पैसा बन रहा है हम लोगों का पैसा समय समय से हम लोगों के खाते में जाए। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से ये जो आशा आई है जो अपनी मांगों को लेकर, आपको क्या लगता है अगर इनकी मांगे जायज है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए D7 प्रारंभ सारे के साथ D7 जंतर मंतर दिल्ली।